हिमगिर गुहाएत कयाति पामन बह समीप सुर सरी सुहामनी आश्रम परम पुनीत सुहावा देख देवरी समनयाति भावा निरख शैल सर विपिन विभागा भयौ रमापति पदयनुरागा सुमित हरहि श्राप गति बाधी सहज विमल मन लागी समाधि। हिमाचल पर्वत में एक बड़ी गुफा है जो कि उसके समीप ही सुंदर गंगा जी बहा करती है। वो परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने पर नारद जी के मन को बहुत ही अच्छा लगा और उन्होंने पर्वत नदी और वन के सुंदर उस जगह को देख करके नारद जी लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में उनको प्रेम जाग गया और भगवान का सुमिरन करते करते नारद मुनि को श्राप था कि उनको श्राप दक्ष प्रजापति ने दिया था कि उनकी तीनों लोकों में सदैव समान गति रहेगी और वो एक स्थान पर रुक नहीं सकते। और वो गति रुक गई और मन के स्वाभाविक ही निर्मल होने पर उनकी नारद जी की समाधि लग गई। मुनिगत देख सुरेश डेराना कामहि बोल की न सन माना सहित सहाय जाव मम हेतु चलो हरस ही जल चर के तू। नारद मुनि की तपस्या को देख करके और देवराज इंद्र डर गए कि नारद मुनि को बुला करके उन्होंने कामदेव को बुला करके आदर सत्कार किया और कहा कि हमारे हित के लिए तुम अपने सहायकों सहित नारद मुनि की सब के पास जाओ और उनकी तपस्या को भंग कर दो। और मीनध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर के वहां से चल दिए। सुनासीर मन माहू अति त्रासा चाहत देव मम पुरवासा ये कामी लोलुप जग माही कुटिल का कैव सबहि डराही। इंद्र के मन में यह डर इसलिए हुआ कि देवर्षि नारद कहीं मेरी अमरावती को मेरे निवास को वो छीन न लें। इस वजह से संसार में जो भी कामी और लोभी पुरुष होते हैं वे कुटिल कौवे की तरह इसी तरह से डरते हैं। तो सुख हाड़ लय भाग सठ स्वान निरख मृगराज अछीन लिए जन जान जड़ तिम सुर पतहि न लाज। जैसे जो है मूर्ख कुत्ता सिंह को देख करके सूखी हड्डी लेकर भागे और वह मूर्ख समझे कि कहीं उस हड्डी को सिंह छीन करके तो नहीं ले जाएगा, वैसे ही इंद्र जी के मन में नारद जी को लगा कि ऐसा वो तपस्या करके कहीं मेरा राज्य तो नहीं छीन लेंगे। इस भय से उन्होंने कामदेव को उनकी तपस्या को भंग करने के लिए भेजा। तहिया समहि मदन जब गयऊ निज माया बसंत निरमयऊ कुस्मित विविध बिटप बहुरंगा पूजहि कोकिल गुंजहि भृंगा चली सुहावन त्रिविध बयारी काम क्रसान बढ़ावनिहारी ब्रह्मादिक सुर नारी नबीना सकल समर सर कला प्रवीणा। कामाग्नि को बढ़ाने वाली 3 प्रकार के शीतल मंद और सुंदर सुगंधित हवा चारों तरफ बहने लगी और रंभा आदि सभी देवांगनाएं नृत्य करने लगी।